नमस्कार दोस्तों, शिक्षा बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 आव्यूह प्रश्नावली 3.2 का भाग 2 करेंगे आज। इससे पहले हमने एक भाग 1 किया था जिसमें हमने 5 सवालों को सॉल्व किया था। प्रश्न 6 है हमारा, सरल कीजिए। कॉस थीटा आव्यूह है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। इसे हमें क्या करना है, इसे सरल करना है, यानी कि इसे सॉल्व करना है बस। तो क्या करेंगे, लिखते हैं सॉल्व। सॉल्व में सवाल को जैसे का तैसा उतार लेते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और ये है साइन थीटा। सवाल सेम का सेम उतार लिया। अब क्या करेंगे, ये जो कॉस थीटा जो दिया है इसके इंटू में इसकी इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से पहले गुणा करेंगे। तो करते हैं इसकी गुणा। क्या आएगा, इस सब कॉस की कॉस थीटा में होगी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की जब साइन में होगी तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की माइनस साइन में तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की कॉस थीटा में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जब इसकी साइन में करेंगे तो यहाँ भी वही हो जाएगा साइन का साइन स्क्वायर थीटा। इससे करेंगे तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी प्रकार इसमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन की साइन में तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का संगत अवयव ये है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का संगत अवयव माइनस का साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। तो क्या होगा, पहले साइन थीटा, पहले ये वाला अवयव साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये अवयव दूसरा अवयव क्या आएगा, जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ ये माइनस का है तो माइनस का आएगा, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का संगत अवयव साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इसका मान होता है 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा इसके बराबर 1 होता है। तो 1 ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि ये हो गया 0। और ये माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी हो गया 0। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा आगे हो या पीछे हो, है तो दोनों प्लस में ही, तो इसका मान हो गया 1। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आप कक्षा 9 कक्षा 8 कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको मालूम भी होना चाहिए। साथ है x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि इस साथ में 2 सवाल दिए गए हैं, ये पहला सवाल है, दूसरा सवाल आगे आएगा। पहला सवाल x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5 तथा x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3
यानी कि इससे हमें x तथा y के मान निकाले हैं। यानी कि ये दो समीकरण दिए गए हैं इस 7 के पहले सवाल में। ये समीकरण दिए गए हैं दो, इन्हें करते हैं अब सॉल्व। सॉल्व क्या करना है, हमें पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 7 2 0 5। ये तो बन गया हमारा समीकरण 1, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब जब हम इसे एक बार यदि हम अब इसे जोड़ दें तो y से y कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x, इससे x का मान निकल जाएगा। फिर एक बार इससे घटा देंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को जोड़कर लिखने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए जोड़ने पर क्या होगा, समीकरण दोनों को इस साइड के हम इस साइड के इस साइड जोड़ लेंगे और इस साइड के इस साइड जोड़ देंगे। जैसे x प्लस वाई प्लस ब्रैकेट में रखे से x माइनस वाई। तो देखिए आगे देखते हैं इसमें समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ये आया। जब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, जब इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस से यानी कि x प्लस ये तो हो जाएगा 2x, y से y जाएगा कट, तो 2x बराबर क्या आएगा, इन्हें दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा 7 और 3 10, संगत अवयव जुड़ते हैं ना प्लस में हमेशा, तो 7 और 3 हो गए 10, 0 और 0 0 ही रहेगा, 2 और 0 2 हो गए, 5 और 3 होते हैं 8। तो ये आया योग। जब इसकी इस 2 की इधर करेंगे, ये इधर हो जाएगी भाग, तो x का मान क्या निकलेगा, यहाँ से इधर जाके ये हो जाएगा 1/2 बराबर 10 0 2 8। जब हम गुणा करते हैं तब भी प्रत्येक अवयव में, अब 1/2 की गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव में, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा। 1/2 की 10 में करेंगे 5 आ जाएगा, 1/2 की 2 में करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1/2 की 0 में करेंगे 0, 1/2 की 8 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आ गया हमारा x का मान, ये हो गया x का मान। अब y के मान क्या निकालने के लिए क्या कर देंगे, यहीं पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर वही लिख देंगे। और y समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में था x प्लस वाई बराबर 705, समीकरण दूसरा था x माइनस वाई बराबर 3003। तो पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाया है, तो क्या होगा, यहाँ से जब इससे निकालेंगे तो x से x कट जाएगा और ये y प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर, इसे जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस है, जब घटाएंगे 7 माइनस 3, 7 में से 3 गए 4 बचे, यानी कि संगत अवयव को ही हमेशा जोड़ते या घटाते हैं। 0 में से 0 गया भाई, यहाँ पर भी 0 बचा, 2 में से 0 गया 2 बचे, 5 में से 3 गए 2 बचे। तो यहाँ से y का मान क्या निकलेगा, y का मान निकलेगा, ये सॉरी यहाँ छोड़ो, यहाँ पर करते हैं, y बराबर क्या आएगा 1/2, उधर जाकर इसकी गुणा उल्टा हो जाएगा 1/2, 4 0 2 2। जब इसका फाइनल मान निकालेंगे y का, 1/2 की 4 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 में करेंगे 1/2 की तो 1 आएगा, 1/2 की 0 में करेंगे 0, 1/2 की 2 में करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि जब गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव में करते हैं उस अवयव की। ये हो गया y का मान, y का मान रहा 0 2 0 1 1, और ये रहा x का मान 5014।
यह है प्रश्न नंबर 7 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0 तथा 3x प्लस 2y बराबर 2 -2 -1 और 5। इससे हमें x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम लिखते हैं सॉल्व। सॉल्व में सवाल को क्या करना है, ज्यों का त्यों उतार देना है। जैसे 2x प्लस 3y बराबर 2 4 3 0। इसे मान लिया हमने समीकरण 1 और दूसरा है हमारा 3x प्लस 2y बराबर 2 -2 -1 5। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, जैसे जब हमारी समीकरण होती थी इसमें से एक के लिए हम बराबर करने के लिए कुछ गुणा करते थे। तो यहाँ पर क्या करना है हमारे लिए, यदि हम x वाले चर को बराबर करें तो इसमें 3 से और इसमें 2 से, तो ये 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम x वाले को ही बराबर कर लेते हैं। जैसे यदि इसमें 3 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से कर दें तो 6 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हम करेंगे 3 से गुणा। ओके, समीकरण 1 में 3 से और यहाँ समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर क्या आएगा वो आगे लिखते हैं। जब 3 से गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6x प्लस 3 दिए 9 प्लस के 9y बराबर, इस तरफ भी 3 से ही गुणा होगी। 3 दूनी 6, 3 दिए 9, 3 चौक 12, 3 0 0। तीन की गुणा करी, 3 दूनी 6, 3 दिए 9 बाई 3 दूनी 6, 3 दिए 9, 3 चौके 12, 3 0 0। ये बन गया। अब समीकरण 2 में करेंगे 2 से गुणा। समीकरण 2 में 2 से गुणा तो यहाँ पर हो जाएगा 6x और 2 दूनी 4 प्लस के 4 बाई बराबर, इसमें भी करेंगे आव्यूह में भी, तो यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4 माइनस के 2 दूनी 4 और माइनस के 2 एकम 2 माइनस के 2 पंजे वो प्लस के 2 पंजे 10 यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि इसे घटा दें, इसमें से इसे घटा दें, यानी कि घटाने पर क्या है, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो देखिए घटाने पर क्या आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे यानी कि इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो ये दोनों समान हैं तो ये तो जाएंगे कट। 9 में से 4 जाएंगे, 9y में से 4y जाएंगे तो यहाँ बचेगा 5y बराबर। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा कि इस वाले में से ये वाला घटाना है, यानी कि इसका संगत अवयव ये हो जाएगा, इसका संगत अवयव ये हो जाएगा। चलो यहाँ पर लिख कर ही देख देते हैं। जैसे पहला 6 12 9 0, पहला माइनस, दूसरा माइनस है तो माइनस 4 -4 -2 और 10। अब इसे घटा लेंगे। जब इसे घटाएंगे तो 5y बराबर क्या आएगा, 6 -4 2, 9 माइनस और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 में 4 जुड़ जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा 13। 12 माइनस के 2 माइनस है, माइनस पहले भी अंदर रेडी है तो ये 2 जुड़ जाएगा, 12 और 2 14।
0 माइनस 10 यानी कि माइनस के 10, ये निकला 5y का मान। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जब ये 5 को इधर भगाएंगे तो ये 1/5 हो जाएगा इधर जाके, और ये हो जाएगा 2, 14, 13 माइनस 10, ये हो जाएगा। यहाँ से y का फाइनल मान क्या निकलेगा, यहाँ से y का जो फाइनल मान निकला वो निकलेगा 1/5 की सब में गुणा होगी तो 2/5, 1/5 की 13 में गुणा तो 13/5, 1/5 की 14 में गुणा तो 14/5, और 1/5 की -10 में यानी कि यहाँ पर -10 गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएंगे, वो 5 से गुणा हो रही है, सॉरी, यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -2। ये तो आ गया हमारा y का मान। ओके, ये रहा y का मान। अब निकालेंगे x का मान। अब हमें निकालना है x का मान। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो y का मान जो अभी निकाला है हमने, ये यदि इसे हम समीकरण ये वाला मान, यदि ये y वाला मान या तो यहाँ पर समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो हम रखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ पर y का मान रखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर ये आया, हमारा समीकरण थी 2x + 3y = 2, 4, 3, 0। तो यहाँ पर y की जगह पर हमने ये वाला मान रख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा करके जब उसे उधर भगाएंगे तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि देखते हैं कैसे, 2x बराबर, ये वाला तो है ही ऐसे 2, 4, 3, 0, ये ऐसे उतार लिया। इसकी 3 की गुणा करो और ये प्लस का इधर, तो ये इधर आके माइनस का हो गया। ओके, अब 3 की गुणा करके इधर लिख दो, 3 दूनी 6/5, 13 3 3 गुणा 13, 13 3 39/5, 14 3 42/5, और 3 दूनी 6 माइनस के 6, ये हो गया। अब ये इसमें से घटा दो, घटाकर क्या बचेगा यहाँ पर, 2 - 6/5, 2 - 6/5, 3 - 39/5। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि गलती के चांस ना बने। 4 - 42/5, 4 - 42/5। अब 0 माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 6। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या निकलेगा, x का मान जो निकलेगा, ये 2 इधर आके 1/2 हो जाएंगे, ब्रैकेट। अब इसे घटाओ, 5 दूनी 10, 10 - 6, 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4/5, ये हो गया 4/5। ये 5 दिए 15, 5 दिए 15 और माइनस के 39, जब 39 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा -24/5, -24/5। इसी तरह इसमें एलसीएम लो, 5 चौके 20, 20 - 42, यानी कि यहाँ बचा -22/5। यहाँ पर ये प्लस का 6 बचा ही। अब फाइनल x के मान के लिए क्या करेंगे, ये 1/2 की इसमें गुणा कर देंगे। जब 1/2 की इसमें गुणा करेंगे, 1/2 की 4/5 में होगी, तो ये हो जाएगा 2/5, 2 से 2 कट जाएंगे। इसी प्रकार इसमें होगी तो ये हो जाएगा -12/5। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो ये -11/5, और ये हो जाएगा 3। ये हो गया इसका x फाइनल आंसर। ये हमें x का आंसर मिल गया, और इससे ऊपर अभी और ये रहा हमारा y का मान। तो क्वेश्चन 7 होता है हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन था y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर दिया है हमारे लिए 3, 2, 1, 4
तथा एक समीकरण दी है 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 2। अब इसमें करना क्या है, ये सवाल बहुत सिंपल हो गया है क्योंकि बाई का मान तो ऑलरेडी दे दिया है, इसे निकालना नहीं है कहीं से, तो हमारे लिए बाई का मान दिया है। फिर समीकरण लिख के इस समीकरण में बाई का मान लगा देना है और एक्स का मान निकाल देना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सॉल्व। सबसे पहले दिया है हमारे लिए बाई का मान, तो बस बाई का मान लिख देते हैं, वो तो दे ही दिया है तो उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1 4, ये तो दिया है हमारे लिए बाई का मान। अब दिया हमारे लिए समीकरण, समीकरण दिए 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 2, ये दी है। अब इस समीकरण में क्या करेंगे, इस बाई के स्थान पर ये वाला मान लगाएंगे। तो देखिए 2x प्लस वाई का मान दिया है 3 2 1 4 बराबर 1 0 माइनस 3 2। अब इसे क्या करेंगे, 2x को इधर ही रख लेंगे और इसे इस साइड पहुंचा देंगे। जब इस साइड पहुंचेंगे तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2। ये तो है ही ऑलरेडी इधर, अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 2 1 4। अब यहाँ से x का मान जब निकालेंगे हम तो ये बराबर ये 1/2 हो जाएगा, 2 इधर आके। अब इसे घटा देंगे, 1 माइनस 3 1 माइनस 3 0 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 4 2 माइनस 4, यानी कि यहाँ से x का मान क्या आएगा, यहाँ से बचेंगे माइनस के 2 और 1/2 से गुणा हो जाएगी, यानी कि माइनस का 1 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ से माइनस के 2 और 1/2 से गुणा होगी तो यहाँ भी माइनस का 1 बचेगा। यहाँ हो गए ये माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस के 4, माइनस के 4 में 1/2 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ से बचेंगे माइनस के 2 और 1/2 की गुणा हो जाएगी तो यहाँ पर माइनस 1 बच जाएगा। ये हो गया हमारा x का मान, यही आंसर है इसका। ये हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन 9 है हमारा, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि ये समीकरण दिया है हमें आव्यूह के रूप में, समीकरण दिए 2, ये गुणा करनी है इसकी प्रत्येक अवयव में इसके, फिर प्लस y जो ये वाला जोड़ना है, फिर इसे बराबर रख देना है, इससे x और y के मान मिल जाएंगे। तो सॉल्व। सबसे पहले क्या करना है, इसकी प्रत्येक अवयव में गुणा करनी है। तो क्या आएगा यहाँ पर 2 एकम 2 2 3 6 2 0 0 2x 2x, इसकी गुणा हो गई। फिर क्या है प्लस, तो प्लस बाई सेम का सेम उतार देना है, बाई 0 1 2 बराबर क्या है, बराबर है 5 6 1 8। तो बराबर वाला यूं ही उतार देना है। अब क्या करना है, पहले इन्हें जोड़ना है, फिर ये दोनों समान करके जोड़ देने हैं। जैसे 2 प्लस बाई 2 प्लस बाई 6 प्लस 0 6 प्लस 0 0 प्लस 1 0 प्लस 1 2x प्लस 2 2x प्लस 2, तो 5 6 1 8। अब यहाँ पर आपको एक बात याद होनी चाहिए, जब दो आव्यूह बराबर होते हैं, दो आव्यूह बराबर होते हैं तो उनका प्रत्येक अवयव समान होता है, यानी कि 2 प्लस बाई का संगत अवयव 5 समान होगा और 2x प्लस 2 के अवयव के समान 8 होगा, और हमें सिर्फ x और y के ही मान चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 प्लस बाई यानी कि 2 प्लस बाई बराबर कितना दिया है, का संगत अवयव क्या है 5, तो यहाँ से 5 लगा दिए। यहाँ से जब बाई का मान निकालेंगे
फाइनली तो y का मान आएगा यहाँ से y बराबर, ये 2 उधर पहुँच जाएगा, घट जाएगा, यानी कि y का मान आ गया 3। ओके, 5 माइनस 2, ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और घट के 3 आ जाएगा। x के मान के लिए क्या करेंगे, 2x प्लस 2 बराबर 8, 2x प्लस 2 बराबर 8। चूँकि दो समान आव्यूह का प्रत्येक अवयव समान होता है, यानी कि 2x बराबर क्या आएगा 6, ये 2 माइनस का हो जाएगा, उधर बचेगा 6 बचेगा, तो 2 से काट देंगे, 2 3 6, यानी कि x का भी मान 3 आया, y का भी 3, x का भी 3 आया। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9 का आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। यदि ये समीकरण दिया है हमारा, इससे x, y, z तथा t के मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, सॉल्व में क्या करते हैं, वैसे सवाल को उतारते हैं, तो उतारेंगे कैसे कि इन दो की हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 2x, तो ये हो जाएगा 2x, 2z, 2y और 2t प्लस 3 की भी गुणा कर देते हैं इसमें। तो क्या आएगा यहाँ से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 माइनस का 3, 3 0 0 और 3 दूनी 6। ये हो गई गुणा। बराबर वाला भी इसमें गुणा करके उतार लेते हैं, जैसे 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 3 6 18। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब क्या करेंगे, पहले इन्हें जोड़ लेंगे, तो इन्हें जोड़कर क्या आएगा हमारा, जैसे सवाल है बस वैसे ही चलते रहेंगे, हमें कुछ नहीं करना अपनी तरफ से। यहाँ पर जोड़ना है, प्लस है, तो अब जोड़ देंगे 2x प्लस 3, तो ये होगा 2x प्लस 3, 2z प्लस 3, 2z ये माइनस है लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर आएगा 2z माइनस 3, 2y प्लस 0, 2y प्लस 0, 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 बराबर क्या है, ये वाला ऐसे ही उतार देंगे, 9 12 15 18। चूंकि हम जानते हैं कि दो समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं, तो वो लिख देंगे यहाँ पर, दो समान आव्यूहों के संगत अवयव समान होते हैं। तो क्या इसका संगत अवयव 9 है, तो बस इसके संगत अवयव के साथ ये वाला भी लिख देंगे। 3x वो 2x प्लस 3 बराबर किसके समान होगा, कौन से अवयव की, 9 के समान होगा। तो यहाँ से 2x का मान क्या आएगा, 2x बराबर ये 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि बचेगा 6, यहाँ से बचेगा 6। x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 2, 2 3 6, यानी कि x बराबर 3। ये तो हो गया x का मान। अब इसका संगत अवयव क्या है, 2z माइनस 3 बराबर 15, 2z माइनस 3 बराबर 15। तो 2z बराबर क्या आएगा, यहाँ से 2z बराबर आ जाएगा, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएंगे। 15 और ये जुड़ जाएंगे 3 18। इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, यानी कि z का मान क्या आया, 9 आ गया, 9 आ गया। इसी प्रकार 2y प्लस 0, 0 को तो लिखो या मत लिखो, यानी कि 2y बराबर 2y का संगत अवयव 12 है, और 2t प्लस 6, 2t
प्लस 6 का संगत अवयव क्या है? 18। 18 यहाँ से y का मान 6 आ गया। 2 से 12 काट दिए, 6 बार गए, 6 आ गया। अब यहाँ से t का मान कितना आएगा? ये 6 उधर भगाएंगे, 2t बराबर, ये 6 उधर जाकर घट जाएंगे 18 में से, यहाँ पर भी बचेंगे 12। 12 तो t का भी मान कितना आया? 2, 2 छिक्के 12, यानी कि t का मान भी 6 आया। x का मान 3, z का मान 9, y का मान 6, t का मान 6। यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 3, y बराबर 6, z बराबर 9, तथा t बराबर 6। यही रहा हमारा आंसर।